आज हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं अपने बच्चों की रक्षा, दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना के लिए। माताएं जो अपने बच्चों से असीम प्रेम करती हैं, उनके लिए यह व्रत विशेष महत्व रखता है। कहा जाता है कि माता का मन अटल होता है, उसका प्रेम और तपस्या बच्चों के लिए कवच बन जाता है। इसी भावना से जीवित पुत्री का व्रत मनाया जाता है। आज हम सुनेंगे एक ऐसी माँ की कथा जिसने अपने पुत्र के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था हरिदत्त। उसकी पत्नी का नाम था सावित्री। उनके घर में एक ही पुत्र था, नाम था माधव। माधव अपने माता पिता का आंखों का तारा था। माता सावित्री अपने पुत्र को हर समय अपने पास रखना चाहती थी। उसकी आंखें हमेशा उसके चेहरे पर टिकी रहती थीं। उसका हृदय बच्चों के लिए प्रार्थना से भरा रहता था। सावित्री मन ही मन, हे भगवान, मेरा पुत्र स्वस्थ रहे, उसका जीवन लंबा हो, कोई संकट उसके पास न आए। मैं उसके लिए कुछ भी करूँगी, चाहे तप करूँ, उपवास करूँ, सेवा करूँ, बस मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। एक दिन माधव अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेल रहा था। वहाँ अचानक एक बड़ा बाघ आ पहुँचा। सब बच्चे डर कर भाग गए। माधव का पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। बाघ झपटकर उसे पकड़ने ही वाला था कि माधव की आंखों में डर और निराशा छा गई। उसी क्षण उसकी माँ सावित्री का ध्यान भगवान पर गया। हे जगत पालक, मेरा पुत्र संकट में है, उसकी रक्षा करो, उसका जीवन तुम्हारे हाथों में है। मैं व्रत करूंगी, पूजा करूंगी, तुम्हारी भक्ति करूंगी, बस मेरे बेटे को बचा लो। जैसे ही उसकी प्रार्थना पहुंची, वहां चमत्कार हुआ। बाघ ठिठक गया। उसने माधव को सूंघा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। फिर बाघ धीरे धीरे पीछे हट गया और जंगल में गायब हो गया। माधव हक्का बक्का रह गया। उसी समय वहाँ एक साधु प्रकट हुए। बालक, तुम्हारी माँ का प्रेम और तप इतना प्रबल है कि तुम्हें कोई छू नहीं सकता। तुम्हारी माँ ने जो संकल्प लिया है, वह देवताओं तक पहुँच चुका है। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही है। माधव को सुरक्षित घर लाया गया। माँ सावित्री ने भगवान को धन्यवाद दिया। उसने संकल्प लिया कि वह हर वर्ष जीवित पुत्र का व्रत करेगी और हर माँ को इस व्रत का महत्व बताएगी। सावित्री ने पूरे नगर में महिलाओं को बुलाया और कहा, बहनों, हम सब अपने बच्चों के लिए तप करें, हम निर्जला व्रत करें, हम जीवित पुत्र का देवी की पूजा करें, हम संतान की रक्षा के लिए प्रार्थना करें, साथ मिलकर कथा सुनें, भगवान का स्मरण करें। व्रत की विधि बताई। अष्टमी से पहले उपवास का संकल्प लिया जाए। सूर्योदय से पहले स्नान कर पूजा स्थल सजाएं। जीवित पुत्र का माता का ध्यान करें। बच्चों के नाम से दीप जलाएं। पूरी दिनचर्या में संयम रखें। कथा श्रवण करें और संतान की रक्षा का संकल्प करें। अगले दिन पूजा कर व्रत का पारण करें। कई वर्षों तक सावित्री ने यह व्रत निभाया। उसकी तपस्या से नगर में कोई संतान संकट में नहीं आई। एक बार भयंकर महामारी फैली। लोगों ने अपने बच्चों की चिंता की। सावित्री ने नगर की सभी माताओं को एकत्र कर व्रत कराया। उस वर्ष नगर में एक भी बच्चा बीमार नहीं पड़ा। सभी ने समझा कि माँ का प्रेम ही सबसे बड़ी रक्षा है। समय के साथ यह व्रत पूरे क्षेत्र में फैल गया। महिलाएं अपने बच्चों के लिए निर्जला उपवास करती, कथा सुनती, भजन करती और एक दूसरे की मदद करती। व्रत केवल पूजा नहीं, बल्कि मातृत्व, साहस, विश्वास और सामूहिक शक्ति का पर्व बन गया। सावित्री ने कहा, माँ का प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो भगवान हमारी सुनते हैं। व्रत केवल शरीर का तप नहीं है, मन का संकल्प है। माताएं मिलकर अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकती है। यह व्रत हमें याद दिलाता है कि प्रेम, सेवा और विश्वास से हम किसी भी संकट को पार कर सकते हैं। हे जीवित पुत्रिका देवी, हम अपने बच्चों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, सुख, शांति और सफलता की प्रार्थना करते हैं। हमें संयम, धैर्य और सेवा की शक्ति दो। हमारी ममता को आशीर्वाद दो
ताकि हम अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन कर सकें। आपकी कृपा से हमारा परिवार सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध बने।